हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 संसाधन एवं विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑब्जेक्टिव एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड जो भी हैं सभी बोर्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह बात किसने कही थी? संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन, पहला ऑप्शन जिम्मरमैन, यही सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? कौन सा संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा आया है या है? भूमि। तीसरा प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती हैं? खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय संसाधन है? ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो यह कोयला एक कैसा संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, वो भी ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय संसाधन कोयला है। पांचवा प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। छठा प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? जल। इनमें किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है? ऐसा कौन सा संसाधन है जिनमें भंडार सीमित है, जो खर्च करेंगे फिर भी है? जो खर्च करेंगे ज़्यादा, अधिक समय लगता है उसे बनने में और जल्दी उपयोग में ला लिया जाता है। तो ये है खनिज और तेल, पेट्रोल वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है बनने के लिए और मनुष्य क्या है जल्दी अति से उपयोग कर लेते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत है जो विद्युत की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा काम प्रयोग लाई जाती है भारत में, तो ये उद्योगों में लाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमाएं ने कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपाद निहित है? कितने प्रतिशत? तो यह है 19.5 किमी। 10वां प्रश्न है, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती हैं? 200 किमी। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं, यह कथन किसके द्वारा? ये कथन है महात्मा गांधी जी द्वारा। प्रश्न क्रमांक 12 आता है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? सबसे पहले वकालत किसने की थी संसाधन के हेतु? तो ये की थी क्लब ऑफ रोम ने। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रकृति संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? प्राकृतिक संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1968 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये तो आप लोगों को पता ही होगा है,
5 जून को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1972 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये ब्राज़ील देश में आयोजित किया गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? जापान देश में। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? पहाड़ों से भरी भूमि 30% है। मृदा निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। निम्नलिखित लिखनी चाहिए थी। तो ये अपचय और अपरदन दोनों ही होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी मिलती है, यानी कि जलोढ़ मृदा मिलती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का ही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसको क्या कहते हैं? उसे बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म। पोटास पाया जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? काली मिट्टी कपास के लिए। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मृदा भी है। हाँ। लैटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह के अंतर्गत 4% भूमि है। जभी तो और मध्य प्रदेश में भी अति पशुचारण इसलिए हो रहा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई से। निम्न में से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो ये होता है बाढ़ नियंत्रण। 34वां प्रश्न है, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भूदान के लिए विनोबा भावे ने की थी। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया का बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एंट्रिन। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल है चक्रीय, जो कि बार बार पुनः चक्रीय होता रहता है, इसलिए इसकी कम पड़ने की % है वो है, तो कम ही खर्च होगा। पृथ्वी के किस गोलार्ध को गोलार्ध कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5, 9.5, 96%, 96.5% यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो ये है 2.5%। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की बाह्य प्रणाली हैं?
पूर्ववर्ती प्रणाली। तो दोस्तों हमने आज यहाँ पर संसाधन एवं विकास क्लास 10th के 40 प्रश्न कर लिए और आगे करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो कमेंट करना। और इसकी PDF पाने के लिए हमारी इंस्टा ID को फॉलो कर लेना। इंस्टा ID का नाम है राइटर PJ WRITER PJ 12। धन्यवाद।